आज हम लोग जातीय पंचायत शासन व्यवस्था को देखेंगे। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है जातीय पंचायत यानी किसी ऐसी पंचायत का बात कर रहा है जो एक ही समुदाय से संबंधित हो, एक ही कास्ट से संबंधित हो। ठीक है, अभी जो पंचायत व्यवस्था चलता है क्या वो जातीय पंचायत है? जो पंचायत सिस्टम अभी हमारे समाज में लागू है क्या वो जातीय पंचायत है? नहीं है, क्योंकि वो पंचायत किसी एक जाति के लिए काम नहीं करती है। समाज में जितने भी जाति वर्ग हैं सबके लिए काम करती है, सबके विकास को देखती है, सबके लिए न्याय करती है। ठीक है, तो ये व्यवस्था ना करीब करीब अभी समाप्त की ओर है, लेकिन फिर भी अगर पढ़ना है, दिया गया सिलेबस में तो पढ़ना है। और हम लोग देखते हैं ना समाप्त की ओर है, मैंने ये नहीं बोला कि समाप्त हो गया है, अभी भी इसका अस्तित्व हमारे समाज में है। और अभी बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा किसको हम जातीय पंचायत बोल रहे हैं और ये अस्तित्व में क्यों है। आप में से कितने लोग, मतलब सब तो गांव के ही होंगे ना, शहर के तो नहीं होंगे। शहर के कोई है क्या एकदम प्रॉपर शहर के, शहरवासी? आप और यही क्या है, प्रॉपर शहरवासी है ना। शहर में क्या हुआ ना कि अलग अलग जगह से लोग आकर बस गए। ठीक है, तो एक प्रॉपर मैकेनिज्म विकसित नहीं हो पाया, डेवलप नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी देखेंगे ना, जो सिख समुदाय है या फिर कोई पारसी समुदाय हो गया, सिख हो गया, ऐसे लोग अगर कहीं बसे हुए हैं ना तो वो अपना मैकेनिज्म डेवलप कर चुके हैं। सिख समुदाय देखें कहीं पे रहते हुए, अगर झारखंड में आप लोग देखें सिख समुदाय कहीं रहते हुए नहीं देखे, यहाँ पे नहीं देखे होंगे। अब धनबाद साइड जाएंगे ना तो वहाँ बहुत सारे सिख लोग रहते हैं, तो अपना मैकेनिज्म वो सब अपने में विकसित कर लिए हैं। बाहर से लोग आए यहाँ पर, बस सिख तो यहाँ के होंगे ही नहीं, ऑब्वियस है, तो पंजाब वगैरह हरियाणा वाले से आए होंगे। तो यहाँ पे जब बसे हो तो कुछ सिख समुदाय लोगों ने अपना ही मैकेनिज्म विकसित कर लिया, और एक तरह से वो भी जातीय पंचायत है। जाति का मतलब एक कास्ट नहीं हो सकता है, जाति का मतलब होता है ऐसा समुदाय, मतलब इसके अनुसार बता रहे हैं, एक ऐसे समुदाय की बात कर रहा है जिसकी संस्कृति समान रूप से है, जिसके जो संस्कृति जिनका है एक समान है, और उसकी कोई पंचायत है तो उसी को जातीय पंचायत का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं समझिएगा कि अगर यादव है तो हम, अच्छा यादव बोलते हैं, हम यादव इसलिए यादव बोलते हैं ज्यादा। ठीक है, दूसरे को बोल देंगे तो लगेगा कि जैसे है ना विकास तेली महरा, तो हम बोल देंगे तो लगेगा मेरा ही जाति बारे में ज्यादा बात करता है, तो नहीं, हम अपना ही पे ले लें ज्यादा। तो मान लीजिए हम यादव हैं तो यादव सिर्फ यादव कम्युनिटी की बात नहीं करेगा, मतलब ये यादव कम्युनिटी की बात करेगा, मतलब ऐसा नहीं कि हम जाति यादव जाति, इसका भी प्रतिनिधित्व ये कर रहा है, लेकिन सिर्फ जाति का प्रतिनिधित्व कर रहा है ये जरूरी नहीं है। समझ रहे बात को? जैसे सिख है ना, एक संप्रदाय है ना, तो उस संप्रदाय का भी अगर कोई पंचायत है, इंडिविजुअल पंचायत है, तो उसको भी हम जातीय पंचायत में ही काउंट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसका प्रमाण हमको हमारे समाज में कैसे दिखता है, इसलिए मैंने पूछा कि आप लोग गांव से बिलोंग करते हैं ना। जैसे गांव में बहुत लोग छोटे गांव से बिलोंग करते हैं, तो बहुत लोगों का गांव बहुत बड़ा होगा जिसमें टोला बटा होगा, ये महरा टोली है, ये घटवा टोली है, यादव टोली है, तेली टोली है, ऐसा बटा हुआ होता है ना, पता है ना आप लोगों? हाँ, तो अब देखिएगा ना, और एक ऐसा गांव भी होगा जहाँ पे सिर्फ एक ही समुदाय का रह रहा है लोग। जैसे मेरा गांव अगर देखेंगे छोटा सा गांव है, तो हम लोग सिर्फ यादव ही है, जितना भी घर है सिर्फ यादव हम लोग, वहाँ दूसरा कोई नहीं है। लेकिन मेरा बगल में गांव देखिएगा तो वहाँ पे इस तरह का दिखता है, जो चानो गांव बोलते हैं, वहाँ पे देखेगा कि आपको महरा टोली भी दिखेगा, घटवा टोली भी दिखेगा, यादव टोली भी दिखेगा, अलग अलग टोला में बटा हुआ है। अब मान लीजिए मेरे समुदाय में यानी यादव समुदाय में, मेरे गांव में किसी तरह कोई घटना घटती है, और वो घटना हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई घटना है। जैसे मान लीजिए मेरे गांव में किसी ने इंटरकास्ट मैरिज कर लिया। ठीक है, समाज में स्वीकृति अभी भी नहीं है, और समाज ने कभी कभी ना ताक में रहता है किसी को कैसे पीछे धकेलें और किसी को टारगेट में कैसे लें। मान लीजिए कोई ऐसा कदम उठा लिए ना, तो आपका जो अपोनेंट होता है गांव में तो अपोनेंट होता ही है, हर जगह अपोनेंट होता है, तो ताक में रहता है, उस मामलों को इतना ऊपर लेके चल जाएगा ना कि पंचायत बैठाना ही पड़ेगा। होता है ना, जैसे एक होता है कि चलो आई अगर कर लिए इंटरकास्ट मैरिज, एक एग्जांपल के तौर पे ले इंटरकास्ट मैरिज, उसके अलावा और भी बहुत सारी घटनाएं हो सकती है, तो एक समझदार व्यक्ति क्या करेगा, भाई उसकी पसंद थी वो कर लिया, उसकी नियति है उसको करना था वो कर लिया, तो हम क्यों उसमें उसकी जाति मतलब क्या कहते हैं अपने जो उसका इंडिविजुअल वो ये था ना, पसंद था, ठीक है, तो उस पर हम क्यों जाकर के इंटरफेयर करें। लेकिन एकाक कोई रहेगा कि नहीं जाति का विरोध काम किया है, दूसरा कास्ट में किसे शादी कर लिया, ऐसा हुआ है, एक दो घटना हमारे आसपास में घटी है, तो उस मामले को बहुत बढ़ा चढ़ा करके लोग प्रस्तुत कर देता है और अंततः पंचायत बैठती है।
तो आप देखिएगा ना कि वो पंचायत बैठेगा ना तो अपना ही जाति के लोग बैठेंगे उसमें। जैसे यादव कास्ट है तो यादव कास्ट के लोग ही बैठेंगे, क्योंकि उसके संस्कृति से जुड़ा हुआ बात है वो, समझे। तो यादव कास्ट के लोग बैठेंगे और उस पर फैसला करेंगे इसको क्या करना है, इसे दंड लेना है, जाति बहिष्कृत करना है, या और भी जिस तरह का सजा देना हो, समाज जिस तरह से अगर चाहता हो वैसे सजा दे सकता है उसको। ये पंचायत आप लोग देखें आपका गांव में कभी हुआ इस तरह का पंचायत? होता है ना, वही जाति पंचायत है, समझे बात को। जाति पंचायत वही है कि एक ही कम्युनिटी, एक ही जाति जिसकी संस्कृति एक समान है, अगर उसके समाज में कोई घटना घट रही है, और खास करके संस्कृति से जुड़ा हुआ ज्यादातर घटना होते हैं, उसका जो कल्चर है ना, अगर उसका कोई एवोल्यूशन कर रहा है, उसका कोई उल्लंघन कर रहा है, तभी इस तरह की पंचायत बैठेगी। वरना मान लीजिए कोई दूसरा घटना, जैसे मान लीजिए मेरा ही गांव में कोई ऐसी घटना घट गई जो संस्कृति से जुड़ा हुआ नहीं है, मान लीजिए बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, ठीक, वो संस्कृति का पार्ट तो है नहीं, झगड़ा करना संस्कृति का पार्ट थोड़े है, असभ्यता का पार्ट है। तो मान लीजिए झगड़ा कर लिए, तो होता क्या ना, उसमें जाति वाला नहीं बैठेगा, उसमें बाहर से व्यक्ति बुलाएंगे हम लोग, जो गण्यमान्य व्यक्ति है, मुखिया है, सबको बुलाएंगे हम लोग, बुलाते हैं ना, ठीक है। तो इस तरह का मैकेनिज्म विकसित होता है। लेकिन अगर संस्कृति हमारी कल्चर से संबंधित कोई भी उल्लंघन हुआ है तो हम लोग जाति पंचायत बैठाते हैं, अपने ही कम्युनिटी को लोग बैठते हैं और उस पर डिसीजन करते हैं। अभी जैसे कुर्मी समुदाय एग्जाम्पल आप एकदम देख सकते हैं ताजा ताजा, कि कुर्मी समुदाय क्या कहते हैं, अपने आप को एसटी में घोषित करने के लिए एकजुट हो गया है, हुआ है ना। तो एक जाति पंचायत की तरह काम कर रहा है कि सब एक साथ पहले जुटे, मतलब एक साथ जमा हो और एक ही मुद्दा को लेकर के हम लोग आगे बढ़े, है ना। तो उस तरह एक जाति पंचायत डेवलप हुआ समाज में, और ये करीब करीब सारे समाज में मिलता है। ये ना सिर्फ सदान में है, जनजातियों में भी बहुत सारी जनजाति, जो चेरो जनजाति हो, खरवार हो, बथोड़ी हो, विंझिया हो, सब में करीब करीब ये चीज व्यवस्थाएं मिलती है कि वहां पर भी, जैसे अभी जितने हमने शासन व्यवस्था पढ़ा ना, इसका एक मतलब ये एक विस्तृत रूप है, बोल सकते हैं कि शासन व्यवस्था का एक विस्तार रूप है, जहाँ पे एक अच्छे मतलब अच्छा खासा मैकेनिज्म दिखता है, अच्छे खासे अधिकारी दिखते हैं काम करते हुए। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ेंगे ना, वहां पे 2-3 अधिकारी मिलेंगे जो गांव स्तर पे काम कर रहे हैं, और ज्यादा स्तर पे अगर ज्यादा बड़ा हो गया तो अंतर ग्रामीण परिषद, जो कि छोटे स्तर पे होता है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, कहीं कहीं हम लोग ऐसा भी देखते हैं हमारे समाज में, अपने समाज में, कि कोई मामला ऐसा हो गया कि एक गांव का मामला है, जैसे मेरे गांव का मामला है, और मेरे गांव का अगर कोई बेटी कहीं बिहाई हुई है किसी यादव कम्युनिटी में, ठीक है, और विवाद तब उत्पन्न हो रहा है, तो क्या होगा, हमारे गांव का जितना यादव लोग है, उसके गांव का जितने यादव लोग, सब बैठेगा पंचायत में। विवाद अगर दो गांवों के बीच में है, दो समुदाय के बीच में है, दो समुदाय के मतलब एक ही जिसकी संस्कृति है, तो वहां के भी लोग बैठेंगे और यहाँ के भी लोग बैठेंगे। तो इस तरह से देखा गया है कि समाज में एक अंतर ग्रामीण परिषद भी दिखता है, एक बोल सकते हैं कि इंटर विलेज काउंसिल की तरह काम करता है, जो कि 2-3 गांवों को मिला करके वो व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। अगर कोई मामला बड़ा हो गया, या जैसे एग्जाम्पल के तौर पर शादी ब्याह का ही मामला हो गया, विवाह के बाद अगर किस तरह की दिक्कतें होने लगती है, तो उसका गांव का भी लोग आता है, इधर के भी लोग जाते हैं, ठीक है। और अगर पॉसिबल हो तो अगल बगल गांव को भी बुला लेता है, लेकिन सामान्य तौर पर अपने ही जाति लोगों को बुलाया जाता है। अच्छा, अब अगर इसको देखिएगा तो अब बाहरी लोग को भी बुलाया जाता है इसमें, लेकिन जो मूल तौर पर जब काम करती थी ये व्यवस्था ना, तो अपने ही समुदाय लोग को बुलाया जाता था। क्यों? क्योंकि यादव में जो शादी करने का एक प्रोसेस वो अलग है। अब तेली में देखेंगे तो शादी करने का प्रोसेस अलग है। तेली में कड़ू विवाह होता है, कड़ू विवाह जानते हैं आप लोग? बेदकठी विवाह शायद आप लोगों ने खोठा में पढ़ा होगा, बेदकठी विवाह। कड़ू विवाह क्या होता है ना, हाँ, लड़की को ही पहले लड़का के यहाँ ले जाया जाता है और लड़का के यहाँ शादी होता है, ठीक है। तो ये हमारे आसपास में जो तेली समुदाय है ना, साव समुदाय, उनके यहाँ ये विवाह प्रचलित है बहुत ज्यादा। और हम लोग के यहाँ होता है चढ़ बारात, ठीक है, मतलब बारात जाएगा पूरा ताम झाम के साथ, दारू मौत के साथ, ठीक है। हाँ, बिना दारू का बारात जाता कहाँ है आजकल, भाई दारू ना तो जीवो ना, सीधी सी बात है। और उससे भी ज्यादा है कि भाई जहाँ जा रहे वहां मीट मिलना चाहिए, और मीट नहीं है तो बाराती आधा घूम जाता है, बोलता नहीं जाएंगे छोड़ो। हाँ, मुर्गा नहीं, मुर्गा रे कहाँ मानता है आजकल, मीट ही मानता है कि मीट मिलेगा तो जाएंगे। और मेरी शादी में ही हो गया था कि मेरा बारात जाने वाला था अच्छा खासा 300-350 जाता जरूर 400, लेकिन वहां पे शाकाहारी हो गया, छुतका हो गया,
वो शाकाहारी हो गया, आधा बारात खाली और गाड़ी खाली खाली जा रहा है सर। मतलब उसी दिन एक और बारात था तो सब वहां शिफ्ट हो गया जहाँ मीट मिल रहा था। ऐसा होता है। तो मीट जब तक नहीं मिलेगा तब तक शादी नहीं। तो उसको चढ़ बारात बोलते हैं। हम लोग पूरी तरह से एकदम तामझाम के साथ जाते हैं लड़के के यहाँ, वहीं पे लड़की के यहाँ विवाह होती है और फिर वहां से विदाई करके अपने घर आता है। लेकिन कड़ू विवाह में क्या होता है कि पहले लड़का गया, लड़का नहीं जाता एक्चुअली, उसके परिवार वाले जाते हैं, सगे संबंधी लोग जाते हैं, लड़का अपना ही घर में रहता है। वो गया और वहां पे एक प्रोसेस होता है, पूजा पाठ जैसा कोई प्रोसेस होता है। वो करने के बाद लड़की को अपने साथ लाया जाता है और जब मुहूर्त हो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 7 दिन बाद विवाह होता है। मतलब ला करके अपने घर में रखता है लोग। उसके बाद जिस दिन मुहूर्त रहा, मुहूर्त 7 दिन भी हो सकता है, 7 दिन बाद भी आ सकता है, नेक्स्ट दिन भी आ सकता है, कभी कभी तो 1 महीना बाद भी आ सकता है। वो मुहूर्त के अनुसार फिर उसका शादी किया जाएगा और फिर वहां से उसका विदाई होगा। तब तक उससे पहले वो नहीं आ सकती यहाँ, मतलब वहीं पे रहना है उसको। ठीक है। हाँ 3 या 5 दिन नहीं, तो वो मुहूर्त आता है उसका, अगर मुहूर्त नहीं रहेगा तो नहीं होगा। हाँ अच्छा वैसे होता है। हाँ जो भी है, लेकिन ये प्रोसेस है पूरा वो कड़ू विवाह में। नहीं नहीं, और दूसरे लोग भी करते होंगे जहाँ पे ये, हाँ वो जैसे मेरे अगल बगल में कास्ट है तो वहां पे ऐसा होता है, इसलिए हम उसका एग्जांपल दिया आपको। और भी लोग इसको अपनाते होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेरे लोग करता होंगे, 100 लोग करते होंगे। तो अब अगर कोई विवाद उठा, उसकी अपनी संस्कृति है, और कोई विवाद उठता है तो अपने ही समुदाय के लोग को बुलाएंगे ना इसको सुलझाने के लिए। तो उस तरह से एक अंतर ग्रामीण परिषद, अंतर ग्रामीण पंचायत का विकास होता है जो कि एक ही जाति से संबंधित होता है। ये हो गया दूसरा स्तर। देखते हैं जातीय पंचायत का, है ना। एक शब्द और है जिसका नाम है बाला पंच। इसको बाला पंचायत भी बोल सकते हैं, बाला पंच भी बोल सकते हैं। ये जातीय पंचायत से थोड़ा ऊपर के बात है। इसमें क्या होता है ना कि विवाद संस्कृति से संबंधित नहीं होता है, समाज से संबंधित होता है। अगर कोई ऐसा विवाद हो गया तो समाज को प्रभावित कर रहा है, किसी एक समाज को नहीं, पूरे समुदाय को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा ना, बाला पंच या बाला पंचायत का बैठक होगा। बाला पंचायत में एक्चुअली गांव के लोग तो होते ही है, उसके अलावा जो अगल बगल के गण्यमान्य लोग होते हैं, जो जिनको जानकारी होती है, जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं, उनको भी इसमें बुलाया जाता है। इसमें जाति वगैरह नहीं देखी जाती है, इसमें सिर्फ देखा जाता है कि व्यक्ति गण्यमान्य हो, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, न्याय करने वाला व्यक्ति हो। आप देखते होंगे आपके घर में अगर पंचायत होता होगा, झगड़ा होगा, तो मुखिया बुला लेगा, वहां का जो और भी वरिष्ठ लोग हैं गांव घर के अगल बगल के, उनको बुला लेता है। इसमें क्या होता है ना, इसमें दो एक्चुअली पंचायत बैठता है तो किसी एक व्यक्ति पे थोड़ा बैठता है, 2 व्यक्ति होता है, 2 वादी प्रतिवादी बोल सकते हैं, या 2 गुट होता है। तो इसमें क्या होता है ना कि एक गुट जो होगा वो अपने पंच का नाम देता है कि मेरा पंच, मेरे तरफ से कौन कौन आ रहा है। दूसरा गुट भी वो चीज करता है कि मेरे तरफ से ये लोग आ रहे हैं, और फिर दोनों जमा होते हैं और मामला पे सुनवाई करते हैं या मामला पे विचार विमर्श करते हैं। तो वो हो गया बाला पंच। ये जाति पंचायत नहीं है, जाति पंचायत से ऊपर की बात है, जहाँ पे एक कम्युनिटी नहीं भाग ले रहा है, इसमें विभिन्न कम्युनिटी के लोग, विभिन्न जाति के लोग भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से जातीय पंचायत काम करता है।